नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, माघ मास में प्रयागराज में रहकर कल्पवास करना, पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान एवं वहाँ रहकर पूजा आदि करने का अत्यंत महत्व है। श्री रामचरितमानस जी में इसका अति सुंदर वर्णन किया गया है। मेरे इस वक्तव्य में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि रामचरितमानस जी की चौपाई एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक, उनका शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण भावार्थ सहित एवं शुद्ध लेखन का प्रयास किया गया है। आइए सुनते हैं उस सुंदर वर्णन को। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। मुनि भरद्वाज का आश्रम है प्रयागराज में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और उन्हें प्रभु श्री राम के चरणों में अत्यंत अनुराग है। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वे तपस्वी हैं, सम दम तथा दया के निधान हैं, और परमार्थ पथ अर्थात मोक्ष के उत्कृष्ट ज्ञाता है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में जब सूर्य नारायण मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब सभी लोग कल्पवास के लिए प्रयागराज में आते हैं। सभी लोग तो आते ही हैं, इनके अतिरिक्त देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दनुज दानव, मनुष्य और सभी किन्नर आदि, इनकी श्रेणियां आदर पूर्वक त्रिवेणी में गोते लगाते हैं। देखिए, इस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान का ही विशेष महत्व है। स्नान के साथ पूजा पाठ भी लोग वहां पर करते हैं, लेकिन विशेषता उसकी उस पवित्र संगम में स्नान की है। पूजई माधव पद जल जाता, परस अक्षय बट हर्षई गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। पूजई माधव पद जल जाता, जल जाता मतलब कमल। 12 माधव के चरण कमल की पूजा करते हैं, और अक्षय वट का स्पर्श करके सबके अंग रोमांचित हो जाते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। उसी प्रयाग में मुनि भरद्वाज जी का बड़ा ही पावन, रमणीय और मुनियों के मन को भाने वाला आश्रम है। तहां होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जब मज्जन तीरथ राजा।
मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तहां हुई मुनि ऋषय समाजा। उसी आश्रम में मुनियों और ऋषियों का समाज इकट्ठा होता है। जो सभी जाहिद मज्जन तीर्थ राजा, जो वहां तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, वे प्रातः काल में उत्साह के साथ पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, परस्पर मतलब आपस में भगवान की गुणगाथाओं का वर्णन करते हैं। किस प्रकार गुणगान करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण, मुनिगण वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म का निरूपण करते हैं तथा पूर्व में मीमांसा की पद्धति से धर्म की विधि एवं सांख्य योग वैशेषिक न्याय की सरणी से तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं। और अंगिरा, सांडिल्य एवं नारद के सूत्रों के अनुसार ज्ञान वैराग्य सहित भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इतना सुंदर संयोग वहां होता है। यही प्रकार भर माग नहाही, पुन सब निज निज आश्रम जाही। वृत संवत अति होय अनिंदा, मकर मज्ज गम नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार मुनिगण माघ मास पर्यंत स्नान करते हैं और फिर सभी महर्षि अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। वृत सम्मत अति होय आनंदा, यह जो आनंद है वो प्रत्येक वर्ष होता है। और मकर स्नान करके मुनिवृंद अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। तो ये जो अवसर है प्रत्येक वर्ष आता है। जब भी भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं माघ मास में, तो ये वहां पे कल्पवास करके लोग अपना पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। प्रयागराज की इतनी महिमा है, को कहे सकई प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। जब पृथ्वी राम का वन गमन हुआ तो वो प्रयागराज में जब पहुंचे भरद्वाज ऋषि जी के आश्रम में, तो उन्होंने स्वयं अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। इस सुहावने तीर्थपति तीर्थराज प्रयागराज को देखकर सुख सागर रघुवर सुख पावा। प्रभु श्री राम क्या है? सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसे सुख के धाम, सुख के सागर प्रभु श्री राम को भी सुख की अनुभूति हुई। को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयागराज के प्रभाव को कौन कह सकता है? कलश पुंज कुंजर मृगराव, कलश पुंज जो हमारे पापों का पुंज है, पापों के पुंज रूपी हाथी को जिस प्रकार से मृगराव सिंह इसको नष्ट कर देता है, इसी प्रकार से हमारे पापों का समन हो जाता है इस तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके, पूजा पाठ आदि करके। अब आइए कुंभ के महत्व की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। पौराणिक मतानुसार माघ माह में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में
तथा सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इस अद्भुत ग्रह संयोग पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अरे भाई, ऐसे ग्रह संयोग का क्या ऐसा खास प्रभाव होगा। तो देखिए, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, सूर्यदेव के होने से हम लोगों का जीवन कितना आसानी से चलता है। सूर्यदेव की अगर कृपा न हो तो हम जी नहीं सकते, ये तो आप हम सभी जानते हैं। ये अगर ताप न हो सूर्यदेव का तो वर्षा ही न हो, जल ही न हो तो जीवन ही न हो। और चंद्रदेव का कहते हैं, गामावेश भूतानि धार्याम अहम ओजसा पुष्णाम चौदशी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। प्रभु पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करते हैं। गामावेश भूतानि धार्याम अहम ओजसा, और रसरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं, जिनसे हमारा भरण पोषण होता है। पुष्णाम चौदशी सर्वा। तो ये मैंने आपको ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव बताने का प्रयास किया। और दूसरी बात, ये पौराणिक मत है, ऋषि मुनियों का मत है। तो यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जन है सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो इस प्रकार श्रेष्ठ जनों ने ये बताया कि इस पवित्र संयोग पर, इस पवित्र त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान, पूजा पाठ कर तथा साधु संतों के दर्शन एवं उनके वचन प्रवचन सुन मनुष्य पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि प्रतिवर्ष माघ मास में लोग प्रयागराज में रहकर कल्पवास करते हैं और पूर्ण कुंभ के अवसर पर कई गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस मेले का धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व है। आप सभी को इस अवसर पर श्री प्रयागराज में पहुंचकर पुण्य लाभ प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। धन्यवाद। मेरा वक्तव्य आपको अगर उचित लगा हो तो इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु। नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।